हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 81 फॉर क्लास 9th। विषय सामाजिक विज्ञान है और आपका जो इतिहास का पार्ट 3 है नाजीवाद और हिटलर का उदय, ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और ये वर्कशीट नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट आपके लिए 7 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। सो देखिए क्या दिया गया है। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार जो है वो कैसे किया गया, ठीक है, यानी हिटलर ने कैसे अपना जो उसकी पार्टी का दृष्टिकोण था कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जो है पहुंचाया। नाज़ी शासन ने मीडिया का ही बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। यानी हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह से हिटलर ने जो यहूदी थे उनको कैसे जो है गैस चैम्बरों में भरकर मारा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हत्या या मौत जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अंतिम समाधान यानी आखिरी सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस तरह से जो है मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। इवैक्यूएशन यानी खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना, और गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे, उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्चों का भी खूब सहारा लिया गया। यानी जितना नरसंहार हो सकता था वो नरसंहार जो है यहाँ पर हिटलर ने किया था। पोस्टरों में जर्मन के दुश्मनों की खास छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। नाज़ीवाद के लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी लोग थे उनको यहूदियों के खिलाफ जो है कर दिया गया था। नाज़ीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, तो बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाभंडार और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा और यही व्यवस्था सबका क्या करेगी, कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाज़ीवाद का क्या किया, जमकर विरोध भी किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाते अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे, क्योंकि जो उनके खिलाफ बोलता था उनको मार दिया जाता था, उनको देश विरोधी जो है वो संज्ञा दी जाती थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है महाध्वंस क्या था। इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस भी कहा जाता, यानी होलोकॉस्ट कहा जाता था। यानी जो इकट्ठे लोगों को इस तरह से ले जाके भर भर के मारा जाता था, तो ये जो प्रक्रिया थी इसको महाध्वंस कहा जाता था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिखे दस्तावेजों आदि में स्पष्ट देखी जा सकती है। तो हमने पढ़ा था घेटो यानी जहाँ पर यहूदियों की बस्तियाँ होती थी उनको घेटो कहा जाता था, बस्तियों को, और जो कैंप थे उनमें जो है वो नरक भरा जीवन जो है व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों के संग्रह बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्तचित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। यानी लोगों ने वो जो नरक था उसके बारे में अपनी डायरियों में, अपने जो है साहित्य, वृत्तचित्रों सभी में उसके बारे में क्या की है, एक तरह से वो चित्रण किया गया है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। यानी जो भी, वैसे तो देखिए जो भी प्रतिरोध करता था उसको वैसे ही मार दिया जाता था, लेकिन फिर भी लोगों को पता होते हुए भी उन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई। ये उन लोगों के प्रति क्या थी, श्रद्धांजलि है। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। यानी कहा जाता है ना कि जुल्म करने वाला जो है वो जितना भागीदार होता है उससे भी ज़्यादा भागीदार होता है जुल्म सहने वाला। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये उन लोगों के लिए एक तरह का सबक है, एक तरह की चेतावनी है, जो सब कुछ देखते हुए भी कि हाँ गलत हो रहा है उसके बावजूद भी जो है चुप रहे। अब आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान से हैं, आइए करते हैं।
पहला प्रश्न है, हिटलर ने नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया। ठीक है, तो हिटलर ने जो है नाजीवाद विचारधारा के प्रचार के लिए मीडिया का सहारा लिया। दूसरा है, नाजीवाद विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान इत्यादि। तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे, नाजीवाद विचारों के प्रचार के लिए फिल्में, रेडियो, टीवी, पोस्टर, नारों इत्यादि का सहारा लिया गया। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, नाजीवाद विचारधारा के विरोधियों को विदेशी एजेंट कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट लिख देंगे, नाजीवाद विचारधारा का समर्थन न करने वालों को देश विरोधी बताया जाता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको पूरा जो है 5 पॉइंट आप इसके लर्न करेंगे, एक बार में ही याद हो जाएगा। जैसे मीडिया का सहारा लिया, फिल्में, टीवी, रेडियो इनका सहारा लिया, उन्होंने मौत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, मोक्ष आदि का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, उनकी जो विचारधारा का विरोधी था उनको एजेंट कहकर मजाक उड़ाया जाता था। उसके अलावा नाजीवाद विचारधारा का समर्थन न करने वाले लोगों को देश विरोधी बताया जाता था। प्रश्न 2 है, महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए और यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था। तो देखिए, नाजियों के लिए महाध्वंस का अर्थ था अवांछितों से छुटकारा, जिसको फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता था, यानी अंतिम समाधान कहा जाता था। और यहूदियों के लिए महाध्वंस जो है कभी न ख़त्म होने वाली यातना थी, जिसमें उनका काम धंधा, उनके घर बर्बाद हो गए, लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1941 में शुरू हुआ यह नरसंहार 1945 में जब तक ख़त्म होता 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे जा चुके थे। और यहूदियों के अलावा वे लोग भी मारे गए जो हिटलर को नापसंद थे, यानी जो अपंग थे, वो जिसमें हिटलर का मानना था कि ये लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, उन सबको मरवा दिया था। प्रश्न 3 है, नाज़ीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया। तो अधिकतर लोग नाजी शब्दावली और प्रचार का शिकार हो गए। उन्हें विश्वास था कि नाजीवाद ही उन्हें देश के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। दूसरा समूह उन लोगों का था जिन्होंने नाजीवाद का जमकर विरोध किया। एक तीसरा समूह उन लोगों का था जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे और विरोध करने से डरते थे। ठीक है, प्रश्न 4 है, कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं। आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते, ऐसे में अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो मान लीजिए आप जर्मन हैं और आपके दोस्त जो है यहूदी हैं, तो अपने पिता से जाके हम कुछ इस तरह की वार्तालाप कर सकते हैं। आंसर आप लिख देंगे, आज स्कूल में मन नहीं लगा, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दोस्त बात कर रहे थे कि यहूदियों को देश से निकाला जाएगा। ऐसा ही कुछ मजाक भरा लहजा मेरी टीचर का था। अब तो स्कूल में नई किताबें भी आ गई हैं, उन किताबों में भी लिखा है यहूदी अच्छे नहीं होते। हमें रटाया जा रहा है कि यहूदी हमारे शत्रु हैं। हमें समझाया जा रहा है कि देश की बर्बादी का कारण यहूदी हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगता। कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो यहूदी हैं, जो बहुत अच्छे हैं। जब हम उनके साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, बातें करते हैं, कभी नहीं लगता कि वह हमसे अलग हैं। बस इतना लगता है कि वह भी हमारे देश के ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पिताजी के साथ बात कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।